टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनएस अटैक। सबसे पहले आता है डीएनएस स्पूफिंग। डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है कि जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि डीएनएस में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है। हमारा जो पीसी होता है वो स्पेसिफिक आईएसपी के सबसे पहले आईएसपी के रिकर्सिव सर्वर पे जाता है उसकी ट्रांसलेशन के लिए। तो अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो आईएसपी वाला सर्वर था उसको किसी हाईजैकर ने या किसी अटैकर ने कुछ फेमस जो वेबसाइट्स हैं किसी किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट जो है उसकी आईपी ट्रांसलेशन चेंज कर दी। तो क्या होगा कि जब मेरा पीसी लेट से www.google.com करता है या www.facebook.com करता है जिसकी उसने ऑल्टर की हुई है, तो जिसकी ऑल्टर की हुई है तो वो गलत ट्रांसलेशन मुझे भेजेगा, तो मेरा जो सिस्टम है वो गलत पीसी की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो और हो सकता है कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, मलिशियस चीज़ खुल जाए, मेरा डाटा टैम्पर हो जाए। तो ये सब चीज़ें इस अटैक में होती है। उसके बाद आता है डीएनएस हाईजैकिंग। हाईजैकिंग में क्या होता है कि इससे थोड़ा सिमिलर होता है पर इससे ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। इसमें क्या होता है कि मेरी जो क्लाइंट, मेरे पास एफटीपी पीसी पास कोई ना कोई आईपी होगी ना, जो रिकर्सिव सर्वर है उसका, डीएनएस रिकर्सिव सर्वर का। तो अगर वो आईपी ही चेंज हो गई और लेट से अटैकर ने मेरे पास मेरे जो सिस्टम में जो उसकी आईपी थी वो उसने अपनी आईपी कर दी, तो क्या होगा, मेरे सिस्टम में डीएनएस कॉल करेगा वो हाईजैक्टर के डीएनएस सर्वर पे कॉल करेगा, ना कि असल डीएनएस सर्वर पे। तो हाईजैक्टर जिस भी मुझे वेबसाइट पे अगर रीडायरेक्ट गलत तरह से रीडायरेक्ट करना चाहेगा वो मुझे ईजिली कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आती है थर्ड टाइप डीएनएस टनलिंग की। इसमें क्या होता है कि लेट से किसी मेरे सिस्टम ने किसी, जाहिर सी बात है मैं जितने पेजेस खोलती जाऊंगी जो भी करती जाऊंगी सब में मुझे डीएनएस की तो जरूरत पड़ेगी ना उसकी ट्रांसलेशन की। तो जो हैकर है वो क्या करेगा, वो डीएनएस टनलिंग में क्या करता है कि जो जब रिस्पांस जा रहा होता है ना उसका डीएनएस का, तो क्या करता है उस रिस्पांस में बीच में वो मौका ही मौजूद होता है। वो क्या करता है कि वो जो रिस्पांस है ना, बाकी सब चीज़ें वो पैकिंग वगैरह सब सेम रखता है, लेकिन उसके अंदर का जो डाटा होता है उसको वो अपना जो डाटा वो यूज़र के पास सिस्टम में भेजा जाता है वो डाल देता है। तो वो ईजिली जो है टनल के ज़रिए जो है वो डाटा चला जाता है डीएनएस के ज़रिए, और ये आपको पता भी नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद आती है चौथी टाइप जो होती है वो होती है एम्पलीफिकेशन की। डीएनएस एम्पलीफिकेशन मतलब ये है कि लेट से मुझे अपने किसी दोस्त का या किसी दुश्मन का जो है पीसी को इतना ओवरलोड कर देना रिक्वेस्ट है कि वो हैंग हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक एक अटैक का तरीका ये भी हो सकता है, इसको डीओएस अटैक भी कहते हैं, कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी डीएनएस के ऊपर बहुत सारी, और मैंने क्या किया, सोर्स आईपी जो है अपने उस शख्स की भेजी जिसके पीसी को मैं अटैक करना चाहती हूँ, जिसको मैं हैक करना चाहती हूँ, जिसको मैं हैंग करना चाहती हूँ। तो क्या होगा कि जब डीएनएस पर रिक्वेस्ट आई, अब वो जो रिस्पॉन्स देगा सारा का सारा रिस्पॉन्स जो है उस पीसी पे चला जाएगा और वो जो पीसी है हैंग हो जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट आता है फ्लड अटैक। फ्लड अटैक में बस इतना फर्क होता है प्रीवियस एम्पलीफिकेशन अटैक से कि उसमें इंस्टेड ऑफ विक्टिम जो होता है वो इटसेल्फ डीएनएस सर्वर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी